सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7th ऑफ अगस्त एंड देखते हैं आज हम कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्लीशन ऑफ 80 इयर्स ऑन फ्रॉम हिरोशिमा। तो 6 अगस्त 1945 को यूएस ने ड्रॉप किया था न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा विच वाज कॉल्ड एज लिटिल बॉय। ये बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा पर और इट इंस्टेंटली किल्ड 70,000 पीपल। उसके बाद टिल द एंड ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50,000 पीपल की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड अगेन आफ्टर ओनली 3 days नागासाकी पे बॉम्बिंग हुआ था विच किल्ड ऑलमोस्ट 40,000 पीपल इंस्टेंटली। इसके ऊपर जो बॉम्ब डाला गया था दैट वाज कॉल्ड एज फैट मैन। दिस वाज अ वेरी सैड इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन इसको अभी 80 years कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज द रीज़न दिस इज इन न्यूज़। अभी दिस वाज द ओनली टाइम, एक ही बार अभी तक इन वर्ल्ड हिस्ट्री न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया है। उसके बाद नेवर इन वर्ल्ड हिस्ट्री न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया गया। इट इज़ टिल डेट ओनली यूज्ड एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। यू कैन से डेटरेंस मतलब एक डर पैदा होता है इफ द कंट्री अंडरस्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 countries, कंट्री ए एंड कंट्री बी। दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो दोनों भी कंट्रीज के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई अगर मैंने न्यूक्लियर वेपन से कुछ हमला किया तो सामने वाला इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट, सो दैट देयर माइट बी अ न्यूक्लियर वॉर। दैट इज द रीजन अभी तक वी आर फॉलोइंग द नॉर्म ऑफ नॉन यूज। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नॉर्म ऑफ नॉन यूज एग्जैक्टली। Now, if you will see, there are no strict laws as such in the world which tries to ban their use, ban the use of nuclear weapons. You will be very shocked to hear there are no laws which completely ban the use of nuclear weapons. There are a few laws, like for example NPT है, CTBT है। NPT stands for Non-Proliferation Treaty. By the word you can understand proliferation मतलब कोई भी चीज़ का ग्रोथ होना। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एग्जैक्टली क्या बोलती है, जो स्टेट्स आई मीन जो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है दे शुड नॉट बी डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। बट this treaty does not talk anything about the countries which are already holding the nuclear weapons. Second is CTBT, which means Comprehensive Test Ban Treaty. So we can understand from the word that this treaty only bans the test. इसका यूज जो है न्यूक्लियर वेपन्स का वो ये ट्रीटी बैन नहीं करती है। कहीं पे भी उसके यूज के बारे में ये ट्रीटी में मेंशन नहीं है। दैट इज द रीजन दे डू नॉट लीगली, they are not binding, we can see. Okay, so next is in ICJ, that is in International Court of Justice. According to ICJ, it says that using nukes would generally violate the humanitarian law. Abhi nukes क्या होता है? There are you can understand it as there are 2 types of nuclear weapons. One is thermal weapons and another is nukes weapons. Thermal weapons वो nuclear weapons रहते हैं जिसकी वजह से बहुत, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है इफ द थर्मल न्यूक्लियर वेपन इज यूज्ड। इतना बड़ा अगर नुकसान हो रहा है तो कंट्री विल थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग दिस वेपन। बट ऑन द अदर हैंड ये अभी जो मैंने मेंशन किया न्यूक्स, ये ऐसे वेपन्स है विच कैन डू अ टारगेटेड अटैक्स। कम एरियाज में अटैक हो सकता है। सो development of these types of weapons these days is a sign of threat, we can say. Yeah, and one more thing, जब भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक किया गया था, सभी लोग मारे नहीं गए थे ऑब्वियसली। देवर द पीपल हु सर्वाइव दिस अटैक, उनका एक ग्रुप बनाया गया हु वर कॉल्ड एज हिबाकुशा। और ये जो ग्रुप है दे मूव्ड वर्ल्ड अराउंड इन ऑर्डर टू प्रोलिफरेट, और यू कैन से इन ऑर्डर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन यूसेज ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन्स। बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के बाद कितने भयानक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये मैसेज उन्होंने पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल for this non-use of the nuclear weapons.
दिस इज़ वन रीज़न। ये ट्रीटीज़ भी थोड़ी बहुत यूज़फुल है, बट उसका कम्प्लीटली कोई ट्रीटी जो है वो स्ट्रिक्ट ऐसे कोई लॉ नहीं है वो स्ट्रिक्ट जो बैन करता है उसके यूज़ के लिए. So as we earlier discussed the role of hibakushas, that is the survivors. जो survivors है, they moved to the world and they traveled the world and they let the people know कि उसका use नहीं होना चाहिए. They made the people understand the long term effects of nukes. और long term effects मतलब क्या, जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए थे उसके वजह से सिर्फ फिजिकल नहीं, बट it was like long term effects, for example cancer, birth defects भी होने लगे. जो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको मतलब जैसे बर्थ हुआ तो बाय बर्थ ही उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे. दैट वाज उसका रीज़न यही था दैट द रेडिएशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स वाज सो हार्श. और एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत रहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के. और ये जो आजकल डेवलप किए जा रहे हैं दैट इज़ न्यूक्स, उनका जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वे मोर अहेड. आई मीन टू से अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आज के दिन होता है तो इट इज़ मोर हार्मफुल देन बिफोर. ओके, अभी यहाँ पे जो मेंशन किया गया है राइटर ने अबाउट द कैसल ब्रेवो, दिस वाज अ न्यूक्लियर टेस्ट विच वाज कैरिड ऑन बाय यूएसए इन पैसिफिक ओशन. ये जो टेस्ट कैरी किया गया था उसके कहीं बहुत सारे माइल्स दूर एक जापानीज फिशिंग बोट थी which was called as Fukuryu Maru. ये बोट it was more than 80-85 miles distant from this nuclear test. बट ये टेस्ट हो जाने के बाद ये जो फिशिंग बोट है इसके ऊपर जो लोग थे even they were affected. It was a very these people who were in this particular boat, there was a deadly radiation and at that time the people understood कि इसके जो long term effects है nuclear weapons के वो कितने हो सकते हैं. Because like we are talking currently sitting in 2025, so we know much that nuclear weapons के कितने long term effects हो सकते हैं. लेकिन वो टाइम पे ऐसे था कि जब भी न्यूक्लियर अटैक किया गया ऑन जापान, ये जो न्यूज़ थी बोलो या फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स थे ऑफ द यूसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दे वर ट्राइड एंड केप्ट हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूएसए. लेकिन आज के दिन पे वी अंडरस्टैंड. तो तभी जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके बाद ये जो कैसल ब्रेवो में इंसिडेंट हुआ न्यूक्लियर टेस्ट का और उसके इफेक्ट्स जब भी जापानीज फिशिंग बोट पे पाए गए, only then and then people understood the long term effects of usage of nuclear weapons. और ये जो ग्रुप था that is हिबाकुशा ग्रुप, जिन्होंने बहुत मेहनत करके they tried to make people understand the usage of nuclear weapons, they finally received the Nobel Peace Prize. सो ये जो अभी नॉर्म के बारे में हम लोग ने बात किया दैट इज़ ऑफ नॉन यूसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दिस इज़ अंडर थ्रेट नाउ. सो व्हाई इट इज़ अंडर थ्रेट? आज के टाइम पे वी ऑल नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इवन बाय आवर ओन कंट्री इट वाज वार्न्ड अगेंस्ट न्यूक्लियर ब्लैकमेल. अगर कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल होता है तो इवन वी विल नॉट कीप क्वाइट. दैट इज़ व्हाट वाज informed by our country. Countries like Russia has also openly threatened the use of nuclear weapons in Ukraine war. And then as we discussed earlier, many nations are also modernizing their nukes, including developing smaller, more usable weapons. And that is the reason the logic of deterrence, that is the fear of retaliation, is also weakening in these days. Because अगर सबके पास ही ऐसे weapons develop होने लगे, not सबके पास but maximum countries, if they are trying to gain these weapons, then deterrence का कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो कंक्लूजन में हम लोग बात बोल सकते हैं दैट द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज रियल अगेन. वी शुड टेक इट सीरियसली. वी एज इन द ग्लोबल प्लेयर्स है जो कंट्रीज है, उन लोग ने सीरियसली लेके स्ट्रेंथन करने चाहिए है ग्लोबल एफर्ट्स. आई मीन टू से दैट द कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड they should definitely try and make efforts in order to avoid any kind of usage of nuclear weapons in the coming future. Okay, thank you very much. I hope this session was useful to you. Thank you. Bye bye.